तो मेरा नाम है डॉक्टर पंकज लवंसी। स्वागत है हमारे आयुष संवाद में, जहां हम चर्चा करते हैं हमारे स्वास्थ्य की, जीवन शैली की और आयुर्वेद के महत्व की। हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर अनिल शुक्ला सर, जो आयुष आयुर्वेद क्लिनिक एवं पंचकर्म सेंटर इंदौर के संस्थापक है और उनकी सेवाएं इंदौर में दे रहे हैं। उनका मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय हमसे चर्चा करने के लिए दिया है। हमारा आज का विषय है डायबिटीज़ मेलाइटस। आज हम इसके कारण, बचाव और इसके उपचार के बारे में बात करेंगे। आज डायबिटीज़ सिर्फ एक बीमारी नहीं है, यह बन चुकी है वैश्विक चुनौती, जो पूरे विश्व के स्तर पर लोगों को बीमार कर रही है। हर वर्ग का व्यक्ति इससे बीमार हो रहा है। हमारा खान पान, अनियमित हमारी लाइफस्टाइल और सभी चीज़ों के कारण जो डायबिटीज़ मेलाइटस यह बीमारी सभी लोगों में देखने को मिल रही है, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारा पहला सवाल कि डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, यानी हमारे पेट से जुड़ी हुई ही एक बीमारी है। तो डायबिटीज़ का अर्थ होता है कि आपकी एक जो सामान्य शक्कर है वो सामान्य स्तर से ज़्यादा हो जाना, और उसकी वजह से शरीर जो है वो ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाता और कई तरह के हमको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला सवाल यह है कि आम व्यक्ति को कैसे समझ आएगा कि डायबिटीज़ हो गया है? देखिए, डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर होता है। शुरुआती चरण में जब डायबिटीज़ हमको होता है तो हमें कोई लक्षण नहीं आते। मानव के शरीर में एक अंग होता है जिसको आयुर्वेद में कहते हैं अग्नाशय, अग्नि का स्थान। मॉडर्न में उसको कहते हैं पेनक्रियास, और पेनक्रियास के अंदर अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स होती हैं। तो बीटा सेल्स का काम होता है इंसुलिन को निकालना, और इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर को बराबर रखना। अब किन्हीं वजहों से व्यक्ति की जब ब्लड शुगर बढ़ने लगती है तो ये जो बीटा सेल्स हैं ये ज़्यादा काम करती हैं और ज़्यादा काम करके बढ़ी हुई शक्कर को कंट्रोल में ले आती हैं। पर जो व्यक्ति जिसके शरीर में शक्कर बढ़ने लग गई और बीटा सेल्स ज़्यादा काम कर रही है, उसे तो इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि उसके शरीर में अब शक्कर जो है ज़्यादा स्तर में पहुंचने लग गई है। तो वो उसी लाइफस्टाइल, उसी दिनचर्या और उसी ढर्रे पर अपना जीवन आगे बढ़ाता रहता है। इस वजह से जो बीटा सेल्स है उनको लगातार ओवर टाइम करना पड़ता है। शुरुआती 2, 3, 4 सालों में क्योंकि बीटा सेल्स ओवर टाइम करती रहती हैं, तो शरीर में किसी तरह का कोई लक्षण ही नहीं आता और व्यक्ति को पता ही नहीं पड़ पाता कि उसे डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ के शुरुआती चरण में कोई लक्षण नहीं है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। पर कुछ समय तक यदि लगातार बीटा सेल्स ओवर टाइम करती हैं तो उनमें उनकी सेल्स में गिरावट आने लगती है, डिजेनरेशन होने लगता है। इस वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन भी घटता है, और जो वो ओवर टाइम करके एक्स्ट्रा शक्कर को दबा रही थी वो दबाना बंद कर देती है, और फिर शक्कर का स्तर हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। तब हमें कुछ शुरुआती लक्षण देखने को मिल सकते हैं। व्यक्ति को बार बार बाथरूम का आभास होने लगता है। बार बार बाथरूम जाने की वजह से उसे प्यास भी अधिक मात्रा में लगती है। तेजी से वजन कम होने लगता है। भूख दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, और शरीर में फंगल या स्किन की अन्य बीमारियां होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये कुछ प्रारंभिक लक्षण है जो डायबिटीज़ के मध्यम चरण में होता है, और व्यक्ति इनको शुरुआती चरण के लक्षण समझता है और डायबिटीज़ पर मध्यम चरण में भी ध्यान नहीं देता। तो शुरुआती चरण में डायबिटीज़ में कोई लक्षण नहीं आते, इसीलिए हमें समय समय पर अपने डॉक्टर से इस संबंध में चर्चा करते रहना चाहिए। जी सर, तो कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिससे हमें एक्चुअल पता लगे कि हमारे शरीर में अभी डायबिटीज़ की क्या कंडीशन है? बिल्कुल। यदि व्यक्ति चाहे तो साल में एक आध बार कुछ सामान्य जांचें हैं जो आज के समय में हम करवा सकते हैं, जिससे हम डायबिटीज़ को उसके शुरुआती चरण में पकड़ सकते हैं। जांचों की बात करें तो देखिए, एक बहुत ही कॉमन सी जांच है जिसको कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, और खाने के बाद वाली पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर। इनको आप सामान्य स्तर पर चेक करवा करके देख सकते हैं कि क्या आपकी शक्कर कंट्रोल में चल रही है, ज़्यादा है। और अगर और इससे एडवांस जांचें अगर आपको करवानी है तो आप एक HbA1c करके जांच होती है जो 3 महीने में एक बार करवानी होती है। इसमें जो है आप एक सटीक निर्णय ले सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ होने वाली है या आपको डायबिटीज़ हो चुकी है। तो ये कुछ बहुत सामान्य सी जांचें हैं जिनको करवा करके आप ये देख सकते हैं कि क्या आप डायबिटिक हैं या आप डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। जो सभी लोगों का भी सवाल मन में होता है कि छोटी छोटी उम्र में बच्चों को डायबिटीज़ देखने को मिलता है। माता पिता को डायबिटीज़ अगर है तो क्या बच्चों में भी देखने को मिलेंगी, और हर किसी वर्ग में देखने को मिल रही है आज की कंडीशन में? बिल्कुल। देखिए, डायबिटीज़ आयुर्वेद के अनुसार भी अनुवांशिक बीमारी होती है,
केवल आधुनिक मत में ही ये नहीं बताया गया है कि डायबिटीज माता पिता को है तो बच्चों को हो सकती है। आयुर्वेद में भी इसका वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में इसे सहज मधुमेह कहते हैं। तो डायबिटीज छोटे बच्चों को भी हो सकता है। कारण जो है वो माता पिता के बीज दोष यानी जेनेटिक्स हो सकते हैं। पर इसके अलावा आजकल की जो जीवन शैली है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे छोटे बच्चों में डायबिटीज देखने को मिलती है। तो आजकल बच्चे जो है बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन करते हैं। चॉकलेट्स और जो स्नैक्स होते हैं वो बहुत ही आसानी से बच्चों के पहुंच में हैं और बच्चे फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर करते हैं। बच्चा या तो दिन भर घर पे पढ़ता है या स्कूल में पढ़ता है, कोचिंग में पढ़ता है और खेलने कूदने का बच्चों का शारीरिक श्रम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और फ्री टाइम में बच्चे टीवी देखना, मोबाइल चलाना पसंद करते हैं और पेरेंट्स भी उनसे कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाना पसंद नहीं करते। तो आजकल बच्चे बहुत अधिक मात्रा में फास्ट फूड या चॉकलेट्स खाते हैं जिससे ब्लड शुगर बहुत अधिक रहता है, पर शारीरिक श्रम बच्चे बिल्कुल करते नहीं हैं। तो इस वजह से भी बच्चों में भी आजकल डायबिटीज़ देखने को मिल रहा है। क्या इंसुलिन और मेटफॉर्मिन के सहारे ही जीवन जिया जा सकता है क्या? नहीं, ये पूरी तरह से एक भ्रांति है। यदि व्यक्ति चाहे तो वो खान पान, लाइफस्टाइल, कुछ योग और आयुर्वेद की सहायता से मेटफॉर्मिन और इंसुलिन के जाल से बाहर निकल सकता है। देखिए, मेटफॉर्मिन जो होती है वो जितनी भी आपकी ब्लड शुगर होती है उसको ले जा करके लिवर में जमा कर देती है और आपके शरीर में जो शक्कर है उसका स्तर घट जाता है। पर वो शक्कर कहीं गायब नहीं हो जाती, वो रहती तो आपके शरीर में ही है। आपकी ब्लड शुगर यदि 400 थी और आपने मेटफॉर्मिन खाया और ब्लड शुगर 200 हो गई, तो 200 शक्कर कहीं गई नहीं है, वो आपके लिवर में जमा हो गई है और लिवर में भी एक लिमिट तक ही तो जमा होने वाली है। कुछ समय के बाद वो शक्कर लिवर से पुनः हमारे खून में आने लगती है और फिर हम मेटफॉर्मिन का डोज बढ़ाते हैं जिससे कि लिवर में और ज़्यादा शक्कर को खपाया जा सके और इस वजह से लिवर में भी समस्या आने लगती है, लिवर फैटी होने लगता है और अंत में फिर इंसुलिन की तरफ व्यक्ति जाता है। आम आदमी भी सोचता है कि ये एक जादुई दवाई है, इसको खाएंगे और शक्कर गायब हो जाएगी, तो वो खान पान में भी कोई विशेष परहेज रखता नहीं। जिस दिन उल्टा खाता है उस दिन ज़्यादा मेटफॉर्मिन खा लेता है। पर हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि शक्कर बिना श्रम के कहीं नहीं जाने वाली। तो शक्कर आपके शरीर में ही है, वो या तो खून में रहकर आपके शरीर के अंगों को खराब करेगी या वो आपके लिवर में जमा होकर के लिवर को खराब करेगी। और यदि आप आयुर्वेदिक दिनचर्या, खान पान, लाइफस्टाइल, योगा और जितने कारण इनसे शक्कर शरीर में बढ़ती है उनका यदि आपने ध्यान रख लिया, उनको आपने कम कर लिया, तो खुद ब खुद आपके शरीर में जो शक्कर ज़्यादा थी वो कम होने लगेगी और आपको इंसुलिन के जाल से छुटकारा मिल सकता है। वो सवाल पूछता हूँ जो सभी इसका इंतजार कर रहे हैं कि आयुर्वेद में डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट कैसा है? तो देखिए, आयुर्वेद में डायबिटीज़ का बहुत ही विस्तृत वर्णन है और आयुर्वेद में डायबिटीज़ का सफल इलाज संभव है। डायबिटीज़ में केवल आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करके यदि हम समझते हैं कि हम ब्लड शुगर को कंट्रोल में ला सकते हैं तो ये संभव नहीं है। यदि आपको डायबिटीज़ को समूल निवारण करना है तो आपको खान पान, लाइफस्टाइल, औषधियाँ सभी का सेवन अच्छे से करना होता है और आयुर्वेद से डायबिटीज़ को बहुत आसानी से कंट्रोल में फिर लाया जा सकता है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ जीवन भर खानी पड़ेगी? नहीं, आयुर्वेदिक औषधियाँ भी आपको जीवन भर नहीं खानी होती। आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं जो रक्त शर्करा को तो कम करती हैं, यानी कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत मेटफॉर्मिन की तरह भी काम करती हैं। पर मुख्यतः आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं जो रसायन होती हैं। रसायन यानी ऐसी दवाएँ जो हमारे शरीर के अंगों की कार्यक्षमता को सुधारें और उन्हें मजबूत करें। तो आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं जो हमारे पेनक्रियास की बीटा सेल्स को मजबूत करती हैं, जिससे नेचुरल इंसुलिन शरीर में प्रोड्यूस होने लगता है और हमारा ब्लड शुगर नेचुरल वे में कंट्रोल में आता है। और जैसे जैसे आपकी बीटा सेल्स अच्छी हो जाती हैं, आपका ब्लड शुगर सही होने लगता है। वैद्य के मार्गदर्शन में आप एक संयमित दिनचर्या, खान पान का पालन करने लगते हैं तो आपकी ब्लड शुगर खुद ब खुद कंट्रोल में आने लगती है। और जब ब्लड शुगर आपकी कंट्रोल में आती है तो आपकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी एक समय के बाद बंद हो जाती है। परंतु खान पान और लाइफस्टाइल का ध्यान तो आपको आगे भी रखना ही होता है, क्योंकि इसी खान पान और लाइफस्टाइल को नज़रअंदाज करने की वजह से ही तो हमें डायबिटीज़ हुआ था। तो खान पान, लाइफस्टाइल का ध्यान आगे भी रखना होता है और दवाइयाँ कुछ समय के साथ बंद हो जाती हैं। अंत में आपसे बस मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर हमारे लाइफस्टाइल, क्योंकि सारा जो विषय घूम फिर कर आया है वो लाइफस्टाइल, खान पान पर ही आया है, तो अगर सवेरे ऐसा क्या किया जाए या किस तरह का लाइफस्टाइल रखा जाए जिससे हम डायबिटीज़ को अच्छा खासा नियंत्रित कर सकें? तो देखिए, डायबिटीज़ की चिकित्सा में लाइफस्टाइल और आहार मुख्य चिकित्सा है, औषधियाँ तो दूसरे नंबर पर आती है।
तो एक नियमित दिनचर्या रखे व्यक्ति सही समय पे सोना चालू करें, सही समय पे उठना चालू करें, जिससे हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक भी सही रहे और हमारे शरीर में पाचक तत्व जो है वो अच्छे से बन पाए, जिससे ब्लड शुगर अचानक से ना बढ़ जाए। तो दूसरा, फास्ट फूड या ये जो आजकल स्नैक्स और चॉकलेट्स वगैरह जो मिलते हैं, बाजार की चीज़ों से हमको बचना चाहिए और घर के ही भोजन को हमको एक निश्चित अंतराल में हमको सेवन करना चाहिए। जैसे व्यक्ति सुबह ब्रेकफास्ट में दलिया, उपमा, ओट्स, इस तरह की बड़े अनाज की चीज़ों का सेवन कर सकता है, जो पचने में भी अच्छी होती हैं और ब्लड शुगर धीरे धीरे सिक्रीट करती हैं। दूसरा, दोपहर में आप अपना एक संतुलित आहार ले लें, उसमें सब्जी, रोटी, दाल, चावल इत्यादि हो सकते हैं। शाम के भोजन में व्यक्ति कुछ भी फलों का या सब्जियों का सलाद ले सकता है, जिससे आपको हर तरह के मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और अच्छे खासे मात्रा में फाइबर्स मिल जाएं। और रात में जितना हल्का भोजन आप कर पाएँ उतना हल्का भोजन करें। इसके अतिरिक्त केवल 30 मिनट सुबह खाली पेट यदि आप सैर करते हो तो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर आप कंट्रोल में ला सकते हो। और रात के भोजन के 1 से 2 घंटे बाद यदि आप 30 मिनट सैर करते हो तो आपका पीपी ब्लड शुगर भी आप कंट्रोल में ला सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इसमें चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है। बस निश्चित अंतराल में भोजन करें, घर का भोजन करें, बहुत ज़्यादा शक्कर की मात्रा ना लें और सुबह शाम सैर करें। और सबसे ज़रूरी चीज़, चाय के सेवन से बचें। आज के समय में व्यक्ति आहार उतना नहीं लेता जितना ज़्यादा वो चाय का सेवन कर लेता है। तो यदि आप दिन में 10 या 20 चाय भी पीते हैं तो आप समझिए कि आप डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने आज बहुत ही सरल एवं प्रभावी तरीके से डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में हमारे दर्शकों को जागरूक किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आयुर्वेद से डायबिटीज़ के प्रबंधन के लिए हमें साझा की है। और आज का हमारा पॉडकास्ट सुनकर हमारे दर्शक जरूर अच्छा खान पान और लाइफस्टाइल के लिए प्रेरित हुए होंगे। यदि यह एपिसोड अगर आपको पसंद आया है तो अपने परिवारजन या अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार की शंका, डाउट या अगर क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहा हो तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। जी सर, आपका एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर पंकज रघुवंशी और आप देख रहे हैं आयुष संवाद।